नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक दुबई जैसी कंट्री के कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज के बारे में, कुछ ऐसे कानून की अगर आप भी फ्यूचर के अंदर अगर आप इस कंट्री के अंदर विजिट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको इन सारे लॉज का अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि कुछ चीज़ों का हमारे देश के अंदर कानून नहीं होता, लेकिन उन सारी चीज़ों का उस देश के अंदर कानून होता है। और ऐसे में अगर आप उस देश के अंदर जाकर उन सारी चीज़ों को करते हैं तो फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और ऐसे में दुबई के अंदर एक शरिया लॉ है जो कि इन कानूनों को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना देता है। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला कानून है वो बात करता है एक कपड़ों को लेकर। और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारे लोगों की एक मिथ भी होती है कि किस तरह के कपड़े एक व्यक्ति को दुबई जैसे देश के अंदर जाकर पहनने पड़ते हैं। और आपने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर ये देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं एक लंबे से एक कपड़े पहनते हैं। तो उस चीज़ के अंदर क्या मिथ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दुबई जैसे देश के अंदर विजिट करते हैं और मान लो कि दुबई के अंदर अगर आप किसी भी एक रिलीजियस प्लेस के अंदर जाते हैं, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं या फिर किसी भी एक म्यूजियम के अंदर तक जाते हैं, तो उस चीज़ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने नीज और साथ ही साथ अपने शोल्डर्स को कवर करके ही जाना होगा। और इसी के साथ साथ काफ़ी जगह एक मॉल्स के अंदर भी बैनर लगा रखे होते हैं कि आपको हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल तरीके से कपड़े पहनने हैं, जिसके अंदर आपको हमेशा अपने नीज और अपने साथ ही साथ अपने शोल्डर्स को कवर करके ही आना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ के अंदर अगर आप मान लो कि दुबई के अंदर अगर आप किसी भी एक बीच के ऊपर जाते हैं तो उस चीज़ के अंदर आप एक शॉर्ट क्लोथ पहनकर जा सकते हैं, उस चीज़ के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो चलिए इसमें जो अगला कानून है वो बात करता है एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी कि PDA। और ऐसे में ये लॉ ये बात करता है कि अगर कोई भी दुबई के अंदर एक लड़का या फिर लड़की किसी भी एक पब्लिक प्लेस के अंदर एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के इंसिडेंट के अंदर अगर पकड़े जाते हैं तो उस चीज़ के अंदर उन दोनों के ऊपर एक फाइन भी लगाया जा सकता है और काफ़ी सारे केसेस के अंदर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं दुबई के एक अल्कोहल के लॉ के बारे में। और ऐसे में अगर आप भी मान लो कि दुबई के अंदर विजिट करते हैं, आप एक ट्रैवलर हैं और ऐसे में अगर आपको कोई भी ड्रिंक्स लेनी है तो उस चीज़ के अंदर आपको अपना एक ट्रैवल वीज़ा दिखाना पड़ेगा। उसी को दिखाने के बाद आपको एक अल्कोहल दी जाएगी। लेकिन ऐसे में मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दुबई जैसे देश के अंदर एक नौकरी करता है या फिर दुबई जैसे देश के अंदर अगर रहता भी है, तो उस चीज़ के अंदर अगर उस व्यक्ति को अगर किसी भी एक बार के अंदर विजिट भी करना है तो उस चीज़ के लिए भी उस व्यक्ति को सबसे पहले उस देश के अंदर एक लिकर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। यानी कि अल्कोहल पीने के लिए वहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति को एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और ऐसे में अगर आप दुबई जैसे देश के अंदर विजिट करते हैं तो इस चीज़ के अंदर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे देश के अंदर एक संडे वाले दिन एक वीकेंड माना जाता है, छुट्टी होती है, तो उसी तरीके से एक दुबई के अंदर एक फ्राइडे वाले दिन एक वीकेंड मनाया जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि दुबई जो है एक इस्लामिक कंट्री है और ऐसे में उनके यहाँ पर एक फ्राइडे को एक होली डे मनाया जाता है। और किसी भी व्यक्ति को इस दिन के ऊपर एक प्रेयर करने के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसी चीज़ के अंदर फ्राइडे को वीकेंड मनाया जाता है, बल्कि एक संडे एक वर्किंग डे होता है। तो चलिए इसमें जो अगला कानून है वो बात करता है एक फोटोग्राफी को लेकर। और ऐसे में ये कानून बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मान लो कि आप दुबई जैसे देश के अंदर जाते हैं और ऐसे में किसी भी एक अननोन पर्सन की एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और ऐसे में अगर उस पर्सन को इस चीज़ के बारे में पता लग जाए और ऐसे में वो व्यक्ति आपकी कंप्लेंट कर दे तो फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और इस चीज़ को लेकर एक दुबई के अंदर एक शरिया लॉ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो चलिए इसमें जो अगला कानून है वो बात करता है एक इस्लाम को लेकर। और ऐसे में इस देश के अंदर ये भी कानून है कि मान लो कि अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी दूसरे पर्सन को एक इस्लाम के बारे में भड़काता है या फिर मान लो कि एक दुबई के अंदर जाकर वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी बातें बोलता है, तो इस चीज़ के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे में एक व्यक्ति को जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए जैसा कि आज के इस वीडियो के अंदर आपने दुबई के कुछ कानूनों के बारे में जाना, अगर आपको भी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।